नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बातों की जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है, तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण हैं। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अथवा आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए ये जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता का व अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कोए के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग निकालकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः और सायकाल ही भोजन का संविधान है। जो व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है वह योगी है, और जो 2 समय भोजन करता है उसे भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा। भोजन पूर्व व उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर करके किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना करें। बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी करना नहीं चाहिए। कलह अथवा कलेश में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन भी नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा गया भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। छठी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें, भोजन के समय मौन रहें। रात्रि के समय भोजन ज्यादा ना खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा फिर नमकीन खाना चाहिए। 7वीं बात, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं लेनी चाहिए। भोजन के बाद दौड़ना भी नहीं चाहिए। भोजन के बाद टहलना चाहिए। भोजन के 1 घंटे के बाद मीठा दूध पीने से भोजन का पचना अच्छे से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिए हुए महत्वपूर्ण संदेशों में कहा गया है, जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करें तो वो अमृत के समान हो जाता है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषिद्ध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी अगर भोजन करते हैं तो ऐसी थाली
मादक पदार्थ से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो भारत में बताई गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।